महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने मोदी को मारने की बात कही थी और जब पूरे देश में इसका विरोध हुआ और मीडिया ने इस बात को हाईलाइट किया, यहां तक कि हमने भी इस बात को उठाया था कि ऐसा व्यक्ति यदि देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहा है, ये हमने पहले भी देखा कि कांग्रेस के पंजाब सरकार में किस तरह से मोदी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया और 20 मिनट तक उनको पुल के ऊपर रोका गया था। तो ये एक महज संयोग नहीं हो सकता कि एक कांग्रेसी के बाद दूसरा कांग्रेसी इस तरह की बयानबाजी करे, मारने की बात करे, देश के प्रधानमंत्री को मारना और उनको गाली देने की बात करे। तो ऐसे में उसके खिलाफ क्यों ना राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हो। जब ये मांग उठी तो कांग्रेस बैकफुट पे आ गई और नाना पटोले ने दोबारा बयान दिया और वो कह रहे हैं मैंने तो देश के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात नहीं करी थी, मैं तो एक लोकल गुंडे की बात कर रहा था। एक गुंडा है लोकल, लोग उससे परेशान हैं, मैंने उसके लिए कहा था कि मैं उसको मार सकता हूं, मैं उसको गाली दे सकता हूं। लेकिन उनका बयान, उनकी वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे जिसमें वो मोदी की बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने ये कहा था कि 30 साल से मैं राजनीति में हूं, कुछ लोग 5 साल में ही इतनी धन दौलत कमा लेते हैं और वो कहते हैं कि वो मेरे विरोध में यदि आएगा, प्रचार करने के लिए आया था और इसलिए मैं उसको मार सकता हूं। सवाल ये उठता है कि वो जो लोकल गुंडा जिसका वो नाम ले रहे हैं कि कोई लोकल गुंडा भी है जिसका नाम मोदी है, चुनाव प्रचार करने के लिए कोई लोकल गुंडा उनके विरुद्ध थोड़ा ही आएगा। भाई आप बीजेपी में थे, आप कभी इस तरह के, अब कांग्रेस में आ गए, आप कह रहे हो मेरे विरुद्ध चुनाव प्रचार करने आया था। ये बहानेबाजी क्यों? असल में बात ये हुई कि कांग्रेस की पहले ही पूरी देश में फजीयत हुई जब पंजाब वाला इंसिडेंट हुआ था और पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और सारे कांग्रेसी मजाक उड़ा रहे थे और देश के प्रधानमंत्री को यह तक कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री को डर लगता है तो प्रधानमंत्री क्यों बना है, इस तरह की बातें कर रहे थे। जब बात खुलासा हुआ कि इसमें खालिस्तानी एंगल आ रहा है, ये जब बात आ रही है कि अब जो उसकी जांच में टीम लगी हुई है, जो जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित हुई है सुप्रीम कोर्ट की, उस तक को धमकी आ रही है। अब ये बात चल रही है कि इसमें आतंकवादी एंगल है, तो पंजाब कांग्रेस बैकफुट पर है। अब पंजाब कांग्रेस के लोग बोल नहीं सकते क्योंकि जिस तरह का मजाक उन्होंने मोदी जी का बनाया था, नवजोत सिंह सिद्धू मजाक कर रहा था, चरणजीत सिंह चन्नी तो ये कह रहे थे कि इनकी रैलियों की कुर्सी खाली थी तब ये ऐसा हुआ था। अब उसके फजीयत के बाद ये महाराष्ट्र के अध्यक्ष का बयान आना ये जिता रहा है, बता रहा है कि ये वाकई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। और ये नफरत हमने देखी भी है इन कांग्रेसियों की कि किस तरह से जब ये नरेंद्र मोदी जी सीएम थे गुजरात के, उसी समय से इनको फर्जी केसों में फंसाने की कोशिश की गई, किस तरह से इनका कैरियर बर्बाद हो जाए, ये जेल ही में रहे, अमित शाह हो या मोदी हो, हमने देखा है। और आज ये नफरत हम योगी जी के विरुद्ध भी देख रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस का कल्चर है, कांग्रेस का आला कमान इनको यही सिखाता है कि आप देश के प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी, इनको टारगेट करो। इनको टारगेट करोगे तो तुमको शायद वाहवाही मिलेगी। किससे वाहवाही मिलेगी? देश के दुश्मनों से। हाँ, देश का दुश्मन जरूर खुश होता है अगर देश के अंदर बैठे हुए लोग हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को मारने की बात करें, तो इससे देश का दुश्मन तो खुश होगा क्योंकि उसको लगेगा कि जिस काम को हम नहीं करवा रहे, जिस काम के लिए हम नहीं सोच पा रहे, ये देश के अंदर बैठे हुए सपोले इस बात को सोच रहे हैं, तो इसलिए वो तो खुश होगा और ऐसे लोगों को फिर वो आगे बढ़ाएगा। तो सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस का जो गांधी खानदान चीन से समझौता करके आया है, क्या वो यही समझौता करा है कि वो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हमले करवाएं? उनको हमले चाहे फिजिकल हो चाहे वर्चुअल हो, ये मुंह जबानी हो, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये तो वीडियो शूट कर ली किसी ने चोरी से, वरना ये बात कभी लीक ही नहीं होती कि नाना पटोले के मन में चल क्या रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जितने भी प्रदेशों के अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाए हुए हैं, क्या उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या उनको ये समझाया जा रहा है कि आप देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध जहर उगलो, उसको मारने की बात करो, लोगों को उकसाओ ताकि वो देश के प्रधानमंत्री पे हमला करें? नाना पटोले किसका बेवकूफ बना रहे हैं? वो यू टर्न ले रहे हैं क्योंकि अब मुद्दा उठा है कि इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। निश्चित रूप से अभी तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। यही वर्ड अगर कोई सोनिया गांधी के विरुद्ध बोल गया होता, राहुल गांधी प्रियंका के विरुद्ध बोल गया होता कोई भाजपाई,
अभी तक तो जेल के अंदर बंद होता, सुप्रीम कोर्ट तक उसकी जमानत नहीं होने देते। ये देख रहे हैं ना हम। लेकिन आज ये इस मामले में अब ये यू टर्न लेते हैं और अगर इनको पकड़ लिया तो ये कहेंगे साहब बदले की कार्रवाई हो रही है। आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन आप महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से नाना पटोले का एक बयान भी आया है, वो कहता है कि मैं 30 साल से राजनीति में हूं, लोग तो 5 साल में ही स्कूल, अस्पताल और प्रॉपर्टी बना लेते हैं। तो नाना पटोले जी, आपके महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? आप महाराष्ट्र की राजनीति की बात कर रहे हो ना, महाराष्ट्र में तो आप सरकार में शामिल हैं और आपकी सरकार में जो मंत्री बने बैठे हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, आपकी सरकार के गठबंधन के लोग, उनके ऊपर तो 100 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप लग रहा है। 100 करोड़ रुपया एक महीने में तो हजारों करोड़ हो गए भाई, सालों में कमाए। तो क्या नाना पटोले जी आपको उसमें से हिस्सा नहीं मिल रहा? आप बात कर रहे हो कि लोग 5 साल में इतना कमा लेते हैं कि 2-3 पीढ़ियां बैठकर खाती हैं। तो आप देखो ना महाराष्ट्र सरकार में क्या हो रहा है। अनिल देशमुख देश के अंदर बंद, जेल के अंदर बंद है और वो आपने गृह मंत्री बनवाया था। 100 करोड़ रुपए उगाही का आरोप लगा था। आरोप लगाने वाले महाराष्ट्र के ही पुलिस के अधिकारी थे। ईडी ने कार्रवाई की और आज ईडी की कार्रवाई में जेल में बंद है, नवंबर से बंद है। जो ये कह रहे थे शरद पवार हो, चाहे वो संजय राउत हो और चाहे आप हैं, ये कह रहे थे बदले की कार्रवाई कर रही है बीजेपी। तो भैया बदले में कोर्ट तो नहीं चल रही है। नवंबर से अब तक कितनी बार बेल एप्लीकेशन लगाई गई है कि साहब अब तो 60 दिन से ऊपर हो गया, अब तो 60 दिन हो गए, अब तो जो है बेल दे देनी चाहिए, अब तो डिफाल्टर बेल बनती है क्योंकि आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है 60 दिन के अंदर। तो ईडी ने जवाब दे दिया कि हमने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और हमने अपनी कार्रवाई करी है, अभी जांच बाकी है और इसलिए अनिल देशमुख का छूटना अभी जरूरी नहीं है। तो भाई कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, आप अपनी कार्रवाई ठीक कर रहे हो, अभी अनिल देशमुख जेल के अंदर बंद रहेगा क्योंकि 4.5 करोड़ रुपया लगभग अनिल देशमुख के जरिए, अनिल देशमुख ने जो सचिन वजह है अभी सस्पेंड हो गया है एपीआई, उसके जरिए बार मालिकों से लिए थे, इसके प्रूफ मिले हैं। तो 100 करोड़ उगाही करने वाले आपके मंत्री, आपके मंत्रालय, सही कह रहे हो नाना पटोले जी, लेकिन आप सरकार में सहयोग दिए हुए हैं। तो आप किसको कह रहे हो? आप ही की सरकार में आप ही के गठबंधन के मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसकी चर्चा आप कर रहे हो। जो वीडियो वायरल हुआ है वो तो किसी ने, आप ही का पार्टी का आदमी होगा ना जिसने वो वायरल किया वीडियो। तो आप बहानेबाजी नहीं बना सकते। और आपको यदि लगता है कि ये सत्ता में बैठे हुए लोग इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो पार्टी आला कमान यानी गांधी खानदान से बात करो और आप सच्चे हो तो समर्थन वापस लो, गिराओ इस सरकार को जो महाराष्ट्र में चल रही है। लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि गांधी खानदान कभी भी इस तरह की सरकार नहीं गिरने देगा जो उगाही कर रहा हो। ये आरोप पंजाब में भी लगे हैं, पंजाब में चन्नी सरकार पे लगे हैं आरोप के रेत माफियाओं से जुड़े हुए हैं और पैसा कमा रहे हैं। वहां जो कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व सीएम है, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है और ईडी की तो कार्रवाई चल रही है। वहां भी चन्नी का भतीजा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये चीज एक खुलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस की सरकारें जिन जिन राज्यों में हैं उनके जरिए कांग्रेस पैसा खींचने में लगी हुई है। अगर ईडी कार्रवाई करती है, इनकम टैक्स कार्रवाई करती है, तो कहते हैं बदले की कार्रवाई हो रही है। भाई बदले की कार्रवाई हो रही है तो आप कोर्ट में जाओ ना, कोर्ट में कहो कि बीजेपी कार्रवाई करवा रही है, फर्जी है रेड, कहा भी गया फर्जी रेड है। समाजवादियों पर रेड पड़ी, जब वहां इत्र व्यापारी थे उनसे करोड़ों रुपए दीवारों में से निकले, वो भी एक ही वर्ड रट रखा इस देश के विपक्ष ने, सब यही बोलते हैं। लेकिन न्यायपालिका देखती है और न्यायपालिका तय करती है। तो ये सब तय हो गया। अब ये निश्चित है कि ये जो देश का विपक्ष है असल में एकजुट इसीलिए है। देखिए एनसीपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट सारे जुड़ गए, सपा, गैर सपा, बसपा सब जुड़ जाते हैं क्योंकि सबको मिलकर एक ही बात दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी जी हैं वो तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जिन राज्यों में सरकार है जैसे यूपी में योगी जी, वो भी इसी पैटर्न पे चल रहे हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इनको लगता है कि ये तो ना खा रहे ना खाने दे रहे, तो भाई इनको हटाओ, अपनी सरकार लाओ ताकि लूट खसूट फिर से कर सकें। लेकिन अब देश की जनता देख रही है,
देश की जनता समझ रही है लूट खसूट का मौका, कोई मौका इस विपक्षी पार्टियों को मिलना नहीं है। और कांग्रेस की जहां तक बात है, नाना पटोले जी ने यू टर्न ले लिया है। अच्छा होता सीधा सीधा कहते मैं माफी मांगता हूं, मैंने गलत शब्द कह दिए थे, लेकिन बजाय इसके ये बात को घुमा रहे हैं जिसका दंड इनको मिलना चाहिए, इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। वंदे मातरम।